हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम दोस्तों जीके का पार्ट 2 लेके आए हैं। मध्य प्रदेश का हम जीके का पार्ट 2 लेके आए हैं। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस समय पर फिलहाल में एमपी का कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, इसलिए एमपी के ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम एमपी के जीके पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज एमपी का इतिहास क्या है, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है। इसके पहले हम मध्य प्रदेश का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास क्या कैसे है। चलिए वीडियो को देखते हैं। प्राचीन काल। आदमगढ़ यानी प्राचीन काल में आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यानी जो आदमगढ़ था तो होशंगाबाद जिले के नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह पुरातात्विक स्थल है। यहाँ की गुफाओं में शैलचित्रों का अंकन मिलता है। यहाँ से पूर्व पाषाण कालीन औजार भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन या स्थल भेड़ या बकरियों के साथ प्राचीन मानव का संघ मिलता है, दिखता है। यानी कि क्या होता है, प्राचीन यानी कि भेड़ बकरियों का तथा प्राचीन मानव का संघ दिखता है। इन गुफाओं में चित्रित शिकार के दृश्य यह दिखाता है कि आदि मानव कैसे सामूहिक होकर विशाल पशुओं का शिकार करता था। यानी कि सामूहिक होकर पशुओं का कैसे शिकार करता था। भीम बेटिका रायसेन जिले में स्थित है। यह पुरातात्विक का विश्व धरोहर स्थल है। मान्यता है कि इस स्थान का संबंध महाभारत कालीन भूमि से रहा है। यानी जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे संबंधित रहा है। यहाँ के शैलश्रों में मानव सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। यहाँ की गुफाओं में पूर्व ऐतिहासिक यानी जो पूर्व ऐतिहासिक कला की अनुपमा चित्रकारी मिलती है। अनुपमा की चित्रकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। नवदाटोली खरगोन जिला में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक तम्र पाषाण कालीन स्थल है। यह क्या है? तम्र पाषाण कालीन स्थल है। महेश्वर यानी महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक अन्य तम्र पाषाण कालीन स्थल है। यानी तम्र पाषाण कालीन स्थल है। भरहुता मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरहुता जो है तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में यानी विंध्य में स्थित है और बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह स्तूप को कुछ इतिहासकार मौर्य सम्राट अशोक से तो कुछ शुंग काल से संबंधित मानते हैं। यह स्तूप अब ध्यानस्थ हो चुका है और इसे कोलकाता संग्रहालय में पुनः निर्मित किया गया। और जो कोलकाता है तो कोलकाता संग्रह में पुनः निर्मित किया गया है। जाने माने इतिहासकार बेवर के अनुसार मध्य प्रदेश का आर्य किरण करने का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है। यानी कि जो मध्य प्रदेश का आर्यकरण करने का श्रेय किसको जाता है? अगस्त को जाता है। उनके नेतृत्व में यदुवंशी मध्य प्रदेश में आया और बस गया। यानी कि यदुवंशी जो यादव वंशी थे तो मध्य प्रदेश में आया और बस गए थे। रामायण काल। अब जैसे है रामायण काल क्या है? रामायण काल में अविभाजित मध्य प्रदेश के दंडकारण्य यानी बस्तर व महाकांतर के सघन वन क्षेत्र थे। यानी कि मध्य प्रदेश में बहुत ही सघन वन क्षेत्र पाए जाते थे। सघन वन क्षेत्र जिसके शासक यदुवंशी नरेश मधु थे। यानी कि इसके शासक मध्य प्रदेश के यानी कि यदुवंशी नरेश मधु थे। ये राजा दशरथ के समकालीन थे और जो राजा दशरथ थे उनके समकालीन थे। जांत हो कि आज के क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। महाकांतर का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त में भी हुआ है। यानी महाकांतर का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त में भी हुआ था। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी में अवंती व चेंदी महाजनपद मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अवंती मालवा की 2 राजधानियां उज्जैनी एवं महेश्वरी यानी दक्षिण राजधानी भी, जिसकी चेंदी बुंदेलखंड की राजधानी शक्तिमती थी। यानी शक्तिमती इसकी राजधानी थी। इसी प्रकार नागदा उज्जैन, एरनाथ सागर, कैथिल उज्जैन, त्रिपुरी जबलपुर भी मध्य प्रदेश में पाए गए तम्र पाषाण कालीन स्थल है। नवर टोली भी
टोली, एरना, नागदा में मालवा संस्कृत यानी 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व को अवशेष मिली है। एरना से गुप्त सम्राट रामगुप्त की मुद्राएं मिलती हैं। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ से सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य 510 ईस्वी के स्तंभ लेख मिले हैं। नलछा 2010 में खोजा गया ये पुरातात्विक स्थल है। यहाँ धार जिले में करम नदी के बेसिन में स्थित है। रामायण काल में विंध्य प्रदेश व सतपुड़ा के वन क्षेत्र निषेध जातियों के अधीन थे, यानी कि उसके अधीन थे। मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपदों के आधुनिक नाम, यानी मध्य प्रदेश के जो प्राचीन जनपद थे उनके आधुनिक नामों में अवंती यानी उज्जैन को, बस यानी ग्वालियर को, अनूपा यानी निमड़ को, चेंदी यानी खजुराहो को, नलपुरा यानी नरवर यानी शिवपुरी को, दरअंत यानी विदिशा को। नोट: विदिशा नगर को प्राचीनतम में बेस नगर व मध्यकाल में भिलसा कहा जाता था, यानी बेस नगर प्राचीन काल में और मध्यकाल में उसे भिलसा कहा जाता था। उज्जैनी द्वितीय नवीकरण अवस्था के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का एक प्रमुख नगरीय क्षेत्र था। बड़वानी में नंद शासकों के सिक्के मिले, यानी बड़वानी जो था, बड़वानी में जिले में क्या हुआ था, नंद शासकों यानी बड़वानी जिले में नंद शासकों के सिक्के मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र नंद साम्राज्य का अंग था और इसका उल्लेख होता है, यानी यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र साम्राज्य यानी कि नंद साम्राज्य का अंग बना गया, यानी इसलिए इसको माना जाता है कि बड़वानी जिला क्या है, नंद शासकों का ही साम्राज्य हुआ करता था। पुरातत्व विभाग को मुरैना के सिंघोनिया में महाभारत कालीन नगर के पुरावशेष में मिला। इस स्थान को खुरई के प्रस्ताव एवं SI को भेजे गए हैं। इसमें पूर्व 1957 ईस्वी मुरैना जिले के कुतवार गांव में हुई खुदाई से प्राचीन पुरातत्व सर्वेक्षण को महाभारत कालीन कुतलपुर नगर मिला था, यानी कि कुतलपुर नगर मिला था। मौर्य काल में अवंती मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, यानी मौर्य काल में अवंती मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत था जिसकी राजधानी उज्जैनी, यानी उसकी राजधानी उस समय पर कौन थी, उज्जैनी थी। सम्राट अशोक की पत्नी श्री देवी विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री थी, यानी श्रेष्ठ की क्या थी, पुत्री थी। अशोक भी सम्राट बनने से पूर्व अवंती प्रांत के राज्यपाल थे और उन्होंने अशोक भी सम्राट बनने के पूर्व अवंती राज्य के राज्यपाल थे। रूपनाथ अभिलेख जिला कटनी, यानी रूपनाथ अभिलेख जिला कटनी तथा सांची स्तूप लेख जिला रायसेन सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का एक अंग था। अशोक ने सांची व भरहुत में अनेक स्मारकों का निर्माण कराया। सांची रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थान मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहरों में से एक है। यहाँ पहाड़ियों के ऊपर अनेक बौद्ध स्तूप निर्मित हैं। इसकी नींव अशोक द्वारा रखी गई थी, किंतु बाद में शुंग काल में इसका परिवर्धन किया गया। इस स्तूप में बौद्ध भिक्षु सरिपुत्र व महागोल्यायन की अस्थियां रखी गई हैं। सांची अशोक के स्तंभ लेख के लिए भी प्रसिद्ध है। यह अभिलेख इसकी सतह पर ही कई उत्कृष्ट पालिश के लिए विख्यात है। ठीक है। कैथिल उज्जैन जिले में काली सिंध नदी के तट पर स्थित है और 12 मिहिर के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। जांच हो कि 12 मिहिर प्राचीन भारत के प्रख्यात गणितज्ञ थे और उन्होंने यह कैथिल गुरुकुल की स्थापना की थी। ब्रह्मगुप्त, महावीर, चौर या भास्कराचार्य इसी गुरुकुल में निकले गणितज्ञ थे। यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले। वाकटेक के राज्य का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश स्थित है। जांत हो कि गुप्त काल के वंकट राज्य गुप्त साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, फिर बांग्लादेश का रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजकुमारी, ठीक है, प्रभावती गुप्त के साथ विवाह किया गया था। बांग्लादेश नरेश प्रवर सेन द्वितीय के प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की थी। वेंकटेश नरेश सर्वसेन ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। उसने प्राकृत भाषा में हरिविजय नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, हरिविजय नामक जो ग्रंथ था तो उन्होंने इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बेसन नगर में यूनानी राजपूत
डोरिया गुरुड़ स्तंभ लेख मिला जो भगवान विष्णु के समर्पित है। शंकों के सबसे प्रतापी शासक तथा उज्जैनी के शक नक्षित रुद्रदमन ने 130 और 150 के मध्य शासन किया था। तो इस प्रकार से ये है। जैसे देखिए परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। इसकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। परमारों को अग्निवंशी क्षत्रिय माना जाता था। परमारों को जो है अग्निवंशी क्षत्रिय माना जाता था। परमारों ने मध्यकाल में 1305 तक शासन किया था। ठीक है, शासन किया था जब तक कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा परमार राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला नहीं लिया गया था। सीमुख मुंज सिंधुराज भोज आज परंपर वंशी शासक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। भूमरा सतना जिले में स्थित यह गुप्तकालीन शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। 11 पूर्व विदिशा जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ ब्राह्मण बौद्ध जैन धर्म से संबंधित गुप्तकालीन व उत्तर गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित, जो उदयगिरी की गुफाएं हैं तो विदिशा जिले में स्थित है। एक गुप्तकालीन राख काट गुफाएं, इन्हीं में से एक गुफा विष्णु के 12 अवतार का अंकन करता है, यानी 12 अवतारों का अंकन करता है। भोज के धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें उनके विद्या प्रेमी होने का पता चला। धनपाल जैसे विद्वान उसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। यानी कि भोज के धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें उसके विद्या प्रेमी होने का पता चलता है। धनपाल जैसे विद्वान उसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के प्राचीन काल के बारे में बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।